हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आज हम जीएसटी जो हमारा सेशन चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको इससे पहले बता देते हैं कि हम जीएसटी में जो इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट है जीएसटी की वो, और जो जीएसटी से जो रिलेवेंट जो भी डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, जहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो उसमें जो जीएसटी की जो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। थर्ड जो हमारे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स है वो हमने आपको जो भी ये क्लास है हमने आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, और इससे संबंधित रिलेवेंट जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे सेपरेट अलग अलग कॉमर्स एग्जाम में पूछे हुए हैं या फिर आगे आने की संभावना इन फ्यूचर में, उन सभी को इंक्लूड करते हुए हमने आपको जो कॉमर्स के जो इनसे संबंधित जो भी हमने क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश इसमें हमने आपको की है। क्लास आपको यदि देखनी है जीएसटी से संबंधित तो हमारी जीएसटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके और जीएसटी की हमारी क्लास को ज्वाइन करें और अपने स्टडी को और ज़्यादा इंप्रूव करें। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लास है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ग्रुप में, और जो हमारे मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, ओके इससे पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं कि यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित विद अमेंडमेंट के संबंधित जो भी हमारे संशोधन हुए हैं 2021 के, तो वो भी उसको इंक्लूड करते हुए हमारे इनकम टैक्स जो टोटल हमने इनकम टैक्स की आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके और आप इनकम टैक्स से संबंधित अब यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टडी को और अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ। ओके, तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है जीएसटी का वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जो हमने जो भी पहले जो टॉपिक करवा दिए हैं तो उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई से पहले वाली क्लास में प्रोवाइड करवा चुके हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में हमने सेक्शन 7 बताई थी, वो बताई थी आपको मीनिंग ऑफ द सप्लाई। सेक्शन 8 बताई थी, तो वो आपको बताई थी जो हमारा मिक्स एंड जो कंपोजिट जो सप्लाई होती है वो उसके बारे में बता दो। हमने 3 जो शेड्यूल है विदाउट कंसिडरेशन जो ट्रीटेड एक्टिवेटेड बाई जो सप्लाई बिना कंसिडरेशन की जो हमने जो सप्लाई में क्या क्या कंसिडर करते हैं। सेकंड हमने बताया था जो हमारे गुड्स सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सप्लाई ऑफ द सर्विस जो शेड्यूल जो सेकंड है वो हमने आपको समझा दी है, और शेड्यूल थर्ड में जो नेगेटिव लिस्ट है जीएसटी जिस पे एप्लीकेबल नहीं होता है वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्लास को ज्वाइन करें। ओके, अपने जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाते हैं कि हमें क्लास से ज़्यादा अलग से एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास में ही 100% आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, और उससे संबंधित जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या भी अलग अलग एग्जाम सेपरेट एग्जाम में कॉमर्स में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को इंक्लूड करके आपको टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके तो आज हम अपना जो सप्लाई है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं, अब हम आपको जो हमारा टाइम एंड वैल्यू ऑफ द सप्लाई यानी जो सप्लाई का जो टाइम कैसे कंसिडर करते हैं और उसकी वैल्यू क्या हम उसमें इंक्लूड करते हैं वो आप आज आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट में टाइम ऑफ द सप्लाई का जो टाइम है वो कैसे हम कंसिडर करेंगे, कैसे निर्धारित करेंगे कि हमारे यहाँ से अब ये सप्लाई हमारी मतलब होने जा रही है। ठीक है, तो सप्लाई की जो टाइम है वो हम कैसे कंसिडर करेंगे। तो सप्लाई का टाइम के लिए हमारे 2 कंडीशन बनती है। एक तो हमारे गुड्स के लिए जो सप्लाई का टाइम है वो, सेकंड हमारे जो सर्विस हमारे जो भी प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए जो भी टाइम होते हैं सप्लाई का, वो उसको हम आगे अलग अलग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये जो सप्लाई वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा लॉन्ग है, तो उसको हमने आपको 2-3 क्लास में अलग अलग आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा पढ़ो लेकिन थोड़ा मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, एक क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी क्लास को आपको देखने में थोड़ी बोरिंग महसूस होगी, तो इसलिए हमने आपको छोटे छोटे पार्ट में थोड़ा इसको ऐसे मतलब डिवाइड किया है कि आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। ओके फ्रेंड्स, ओके तो आज हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा जो टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स पढ़ेंगे, तो माल की आपूर्ति का जो हम क्या जो हमारा टाइम है वो हम कैसे कंसिडर करते हैं वो हम आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। देखो फर्स्ट केस इसमें क्या है, टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्जिंग। थोड़ा हमारे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, ओके तो टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स यानी जो गुड्स है गुड्स के संबंध में हमारा जो टाइम है वो हमारे अंडर फॉरवर्ड चार्जिंग जो फॉरवर्ड चार्जिंग है इस केस में हम कैसे सप्लाई के जो गुड्स को जो सप्लाई करते हैं उसको टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसमें कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट इसमें ये देखा डेट ऑफ इनवॉइस जो हमारा जो हम इनवॉइस जारी करते हैं इशू करते हैं उसकी जो डेट लिख रखी है उसमें वो, या सेकंड है डेट ऑफ पेमेंट रिसीव यानी जो हमें जो हमारे पेमेंट रिसीव है
जो भी हमारे जो सप्लाई हम करते हैं, तो जो सप्लायर होता है जो सप्लाई जिसको हम सप्लाई करते हैं, उससे यदि हमें जो भी पेमेंट रिसीव होता है तो उस डेट को दोनों में से जो भी क्या होगा पहले, देखो काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम गुड्स पहले सप्लाई कर देते हैं और हमें क्या नहीं होते हैं, रिसिप्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो जिस दिन हम जो हमारा जो इनवॉइस है उसकी जो डेट है उसको हम लेंगे, ठीक है। सेकंड काफ़ी दूसरा केस हमारा ये बनता है कि यदि हम क्या करते हैं कि हम एडवांस में पेमेंट को रिसीव कर लेते हैं और हम सप्लाई गुड्स की बाद में उसको प्रोवाइड करवाते हैं गुड्स, ठीक है। तो उस केस में जो हम पेमेंट रिसीव पहले लेंगे तो उस केस में हम पेमेंट रिसीव की जो डेट हमारी होगी उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, सप्लाई फॉरवर्ड चार्जिंग में सप्लाई के केस में। ओके फ्रेंड्स, तो ओके, तो हमने आपको बता दिया है कि जो हमारा जो फॉरवर्ड चार्जिंग है, फॉरवर्ड चार्जिंग के केस में हमारा जो डेट ऑफ इनवॉइस, जो हमारा इनवॉइस की जो डेट है, फॉरवर्ड चार्जिंग में आपको ये मान के चलना है कि हम क्या है, एज ए सप्लायर है, यानी हम आपूर्ति करता है। तो उस केस में जो हमारा इनवॉइस की जो डेट है उसको, सेकंड हमारा जो पेमेंट रिसीव, जो हमने जो पेमेंट रिसीव किया है उसकी जो डेट है, उसमें दोनों में से जो भी क्या है पहले है, विच एवर इज द अर्लियर, दोनों में जो भी पहले है उसको हम क्या करेंगे, गुड्स की सप्लाई में टाइम में कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है वो देखते हैं। इसमें कंडीशन है टाइम लिमिट ऑफ द एश्योरेंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। जो हमें जो क्या क्या टाइम लिमिट दे रखी है कि हम जो कोई भी गुड्स की सप्लाई करेंगे उसमें हमारे जो इनवॉइस है उसको हम कैसे क्या करेंगे, उसमें कंसिडर करेंगे। फर्स्ट है इफ़ मूवमेंट ऑफ गुड्स इज पॉसिबल बिफोर, जैसे हमारे जो गुड्स है यदि वो मूवमेंट यानी जो उसका आवाजाही यदि हम उसको ट्रांसफ़र यदि संभव है तो उस केस में हम हमारे जो गुड्स है उसकी टाइम लिमिट क्या है वो होगी। तो इफ़ मूवेबल ऑफ द प्रॉपर गुड्स इज पॉसिबल, यानी हमारा जो माल का आवाजाही यदि संभव है बिफोर और एट द टाइम ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स, जब हम हमारे जो गुड्स है उसको जब हम रिमूव करते हैं, यदि हम माल को हटाने के जो भी टाइम होता है, जो समय होता है उस पर या उससे पहले को हम टाइम को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो इसमें ऐसे समझो यदि हमारा कोई भी गुड्स है वो हमारा जिसको हम आवाजाही करवा सकते हैं, यदि जिसको हम मूवमेंट करवा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यदि उसको ले जा में हमारी आसानी होती है तो ले जा सकते हैं, पॉसिबल है, तो उस केस में हमारा जिस टाइम में हम उस सप्लाई को क्या करेंगे, हटाएंगे, मतलब हमारे गुड्स को यहाँ से रिमूव करेंगे, हम माल को जब हटाएंगे उस टाइम पे या उससे पहले उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एज द सप्लाई ऑफ द गुड्स में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन सेकंड केस हमारा क्या है कि यदि हमारा कोई भी माल है, कोई भी हमारा गुड्स है, यदि वो मूवमेंट हमारा जो वो मूवेबल नहीं है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम उसको नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारा जो रिसीवर होता है, जो हमारा प्राप्तकर्ता होता है, तो जब वो उस प्राप्तकर्ता को जो हम माल प्रोवाइड करवाएंगे तो उस केस में हमारा जो गुड्स ऑफ द सप्लाई है इसको हम टाइम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। यदि एक बात ये समझो, यदि कोई भी गुड्स है उसको यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पे यदि हम लाया जा सकता है तो उस केस में जब हम क्या करेंगे, उस माल को हटाएंगे उस टाइम पे या उसके जो पहले टाइम है उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। सेकंड हमारा जो हमने आपको समझा दिया कि यदि माल हमारा यदि आवाजाही यदि संभव नहीं है, यदि वो गुड्स है वो मूवेबल कोई भी गुड्स नहीं है, यदि उसको मूवमेंट हम नहीं करा सकते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारा जो रिसीवर होता है, जो हमारा प्राप्त करते हैं, जो जिसको हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा प्राप्त करता होता है तो उसको जब भी हम वो हमारा जो गुड्स है वो जब उसको क्या करा देंगे, उसको अवेलेबल करवा देंगे, उसको उपलब्ध करवा देंगे, उस टाइम को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं इसमें, इफ़ मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज नॉट पॉसिबल, यानी जो हमारा गुड्स है वो मूवमेंट के लिए कोई भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उसको हम हटा नहीं सकते, ठीक है, उस जगह से। तो एट द टाइम मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपेंट, यानी जो हमारा जो प्राप्त करता है उसको जिस टाइम पे हम क्या करेंगे, गुड्स को हम अवेलेबल करवाएंगे, यानी जो गुड्स को हम क्या करेंगे उसको उपलब्ध कराएंगे, उस टाइम को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। थर्ड हमारा केस है, यदि इन केस ऑफ द कंटिन्यू सप्लाई ऑफ द गुड्स, यानी हमारा जो माल है यदि निरंतर यदि उसकी सप्लाई हमारी हो रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा जो पीरियोडिकल जो भी हमारे स्टेटमेंट है उसको जारी करने से पहले या फिर भुगतान प्राप्ति के समय, दोनों में से जैसे जो भी हमारा पहले होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो यदि हमने कोई भी जैसे हमने क्या कर रखी है कि हमने हमारी गैस हो गई या फिर कैसे समझिए आपको, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, तो उस केस में यदि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो भी हमें क्या होती है,
गुड्स इलेक्ट्रिसिटी तो सर्विस में आती है। तो गुड्स में क्या है कि यदि कोई भी गुड्स हमें यदि निरंतर यदि बेस पे यदि हमें कंटिन्यू बेस पे यदि सप्लाई हो रही है, तो उस केस में जो हमारा क्या होगा, जो भी पीरियोडिकल जो भी स्टेटमेंट होगा उसके जारी करने से पहले या फिर भुगतान प्राप्ति, उसकी जो भुगतान यदि पहले प्राप्त हो जाता है एडवांस में, तो उस प्राप्ति के समय उसको कंसिडर करेंगे। या फिर हमारा जो हम जारी करते हैं, जो भी हम जैसे मंथली के हिसाब से करते हैं या क्वार्टरली के हिसाब से करते हैं या ईयरली के हिसाब से, जैसे भी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, तो उसमें जो हमारा पीरियोडिकल जो स्टेटमेंट है उसके जारी करने से पहले या फिर भुगतान प्राप्ति करने जो भी हम एडवांस में यदि रिसीव कर लेते हैं पहले, तो उसमें जो भी हमें पहले होगा उस केस में क्या करेंगे, हम उसको टाइम को सप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, इफ़ गुड्स एंड ए अप्रूवल बेस, यदि कोई भी हमें देखो हमने क्या करते हैं कि गुड्स को काफ़ी बार ऐसे सेल करते हैं कि अप्रूवल बेस पे करते हैं कि यदि आपको पसंद आए तो रख लेना, यदि पसंद नहीं आए तो आपको रिटर्न कर देना। ओके, तो यदि हम अप्रूवल बेस पे यदि कोई भी गुड्स को क्या करते हैं सेंड करते हैं, तो उस केस में हम जो टाइम ऑफ द सप्लाई गुड्स की कैसे कंसिडर करेंगे, तो वो कैसे करेंगे कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिमूवल विच एवर द अर्लियर, यानी जो हमारा जो आपूर्ति का जो समय से पहले जो हम आपूर्ति सप्लाई करवा रहे हैं गुड्स की, उससे पहले या फिर हटाने की तारीख, जो हम गुड्स को हटा रहे हैं, हमारे जो यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से हम भेज रहे हैं गुड्स को, तो उस तारीख से जो भी अगले नेक्स्ट जो 6 मंथ है, इनमें से जो भी पहले होगा तो उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इसमें हमने आपको जो हमारा टाइम सप्लाई है, इसमें जो गुड्स के लिए जो सप्लाई का जो टाइम लिमिट दे रखे, तो उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे। इसमें हमारे टोटल हमारे कितने केस हैं, टोटल हमारे 4th केस है। तो फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी माल है हमारा, वो यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पे यदि वो ले जाने में क्या है पॉसिबल है, उसको आवाजाही यदि संभव है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा हम जब माल को हटाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे माल, तो उस टाइम को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये लेकिन सेकंड हमने केस बताया था कि यदि कोई भी गुड्स है हमारा, यदि उसको हम उसको मूवमेंट नहीं करा सकते, यानी उसको आवाजाही वो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में जो हमारा जो रिसीवर होता है, जो हमारा जो प्राप्तकर्ता होता है, जिसको हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो वो रिसीवर ही होगा ना, तो वो प्राप्तकर्ता होगा। तो प्राप्तकर्ता को जब हम वो गुड्स उपलब्ध करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे, उस टाइम को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, थर्ड जो हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी गुड्स है, यदि हम उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू यदि उसकी सप्लाई कर रहे हैं, यानी उसको हम सप्लाई है वो कंटिन्यू कर रहे हैं कोई भी गुड्स की, तो उस टाइम पीरियड में हम सप्लाई को कैसे कंसिडर करेंगे टाइम को, कि जो हमारा जो पीरियडिकल जो भी स्टेटमेंट जारी करने से पहले, यानी जो हम स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं तो उससे पहले, या फिर हमारे जो भी पेमेंट जो रिसीव होता है, तो उस टाइम में दोनों में से जो भी पहले होगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम टाइम को सप्लाई को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ हमने आपको बताया कि यदि कोई भी हम गुड्स सेंड कर रहे हैं, किस बेस पे, अप्रूवल बेस पे, यानी यदि आपको पसंद आए तो रख लेना, यदि नहीं तो रिफंड कर देंगे। काफ़ी बार गुड्स ऐसे हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यदि हम जो भी अप्रूवल बेस पे यदि गुड्स को भेजा जाता है, तो उसमें जो हमारी सप्लाई है, तो सप्लाई से पहले जो सप्लाई हम करवा रहे हैं उससे पहले, या फिर जो हमारा जो हम गुड्स को यहाँ से जब भेज रहे हैं, जो हमारा रिमूव ऑफ द गुड्स हो रहा है, माल को हटा रहे हैं, उस तारीख से अगले जो नेक्स्ट जो 6 मंथ है, अगले जो 6 माह में उसको क्या कर देंगे, जो अगले जो 6 माह है उन दोनों में से जो भी क्या होगा, हमारा अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल होगा, जो हमारा उस दोनों में जो भी क्या होगा पहले होगा। देखो यदि हम हमारे जो गुड्स है उसको रिमूव करने हैं, उसके 6 मंथ में आगे नेक्स्ट जो 6 मंथ है ये उसमें, या जो हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई के समय से पहले जो भी हम दोनों में से जो भी क्या होगा पहले होगा, उसको हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई में क्या करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्जिंग। ओके, अगले जो हमारा सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम ऑफ द सप्लाई एंड गुड्स अंडर रिवर्स चार्जिंग। देखो रिवर्स चार्जिंग है, तो इस केस में हमें जो टाइम ऑफ द सप्लाई गुड्स की जो सप्लाई का जो टाइम है वो कैसे हम कंसिडर करेंगे, तो वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको कमेंट्स की पूरी कोशिश करेंगे उसका आपको जवाब देने की। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो ये क्या है कि टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स अंडर रिवर्स चार्जिंग। देखो जो हमने जो आपको फॉरवर्ड चार्जिंग बताया था, तो फॉरवर्ड चार्जिंग में हमने आपको एक बात बताई थी कि फॉरवर्ड चार्जिंग में हमें ये मान के चलना है कि हम क्या है, सप्लायर है, यदि हम क्या है, मतलब सप्लाई करने वाले हैं, गुड्स को सेल करने वाले, ठीक है। और जब हम रिवर्स चार्ज की बात करते हैं, रिवर्स चार्जिंग में एक ये आपने और से ट्रिक लगानी है, ट्रिक याद करने की सबसे बेस्ट तरीका है कि जो हमारा रिवर्स चार्ज है, तो रिवर्स चार्ज में हम एज ए जो रिसिपेंट होते हैं ना, जो हम प्राप्त करता है, वो मान के हम क्या करेंगे, इसको टाइम ऑफ सप्लाई को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको समझ में, कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा आसानी होती है।
देखो इसमें फर्स्ट है डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। जो हमने देखो हम रिसिप्ट करता है, हम प्राप्त करता है, तो उसमें क्या करेंगे, जब हमारे जो गुड्स है वो क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा, उस डेट को हम लेंगे। सेकंड है डेट ऑफ द पेमेंट मेड, यानी जब हम गुड्स को रिसीव कर लेंगे उस टाइम को लेंगे। सेकंड हम है कि जब हम पेमेंट करते हैं कोई भी गुड्स के लिए, जो भी हम पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट वाली जो डेट है उसको कंसिडर करेंगे इसमें। थर्ड है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस, जो हमारा जो इनवॉइस है उसकी डेट से जो 31st डे यानी 31 दिन के आगे जो फ्रॉम जो डेट ऑफ द इनवॉइस है वहाँ से 31st डे है। इन तीनों में जो भी हमारा पहले होगा उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स चार्जिंग में जो हमारा गुड्स की सप्लाई का टाइम को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, देखो यदि हम कोई भी गुड्स को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने की बेस के आधार पर हम क्या करेंगे, डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। सेकंड है प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट। ठीक है, काफ़ी बार हम गुड्स पहले रिसीव कर लेते हैं तो गुड्स के पहले लेंगे। काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि गुड्स रिसीव तो बाद में करते हैं लेकिन एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो पेमेंट हमारा जो मेड यानी डेट ऑफ द पेमेंट मेड यानी जो हम जो पेमेंट कर रहे हैं उस डेट को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, और थर्ड है कि जो हमारा जो इन दोनों यदि हम यदि हमारे ये दोनों क्या है, निश्चित नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा इनवॉइस है, जो भी हमारा गुड्स का जो भी इनवॉइस जो बिल बना है, हमारा इनवॉइस बना है, उसकी जो इशू करने की जो डेट है उसके 31st डे उससे अगले जो नेक्स्ट जो 31st डे है, 31 दिन है, तो उस तारीख को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इन तीनों में से जो भी हमारा जो अर्लियर होगा, जो भी हमारा पहले होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम गुड्स की सप्लाई के टाइम में उसको कंसिडर करेंगे एज ए जो रिवर्स चार्ज के केस में। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आपको 100% समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको क्या है कि इसमें आपको हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ये इसको हमें याद करना ही पड़ेगा। ओके, आगे इसमें कुछ हमने जो नोट दिया है वो क्या है कि इफ़ एनी ऑफ द अबाउट अनसर्टेनेबल देन द डेट ऑफ द एंट्री ऑफ द गुड्स इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स विल बी द टाइम ऑफ द सप्लाई। यदि कोई भी उपरोक्त में से कोई भी निश्चित नहीं है, देखो यदि हमारा को जो डेट ऑफ द जो रिसिप्ट है, किस तारीख को हमने गुड्स को रिसीव किया है, वो यदि क्या है, निश्चित नहीं है। सेकंड जो हमने है कि जो हमने जो गुड्स के लिए जब हमने पेमेंट किया है तो वो भी यदि हमारे लिए कोई भी सर्टेन नहीं है, यानी कोई निश्चित नहीं है। थर्ड जो हमारा जो डेट जो इनवॉइस डेट है वो हमने कब इशू की है, तो वो भी यदि हमारा कोई क्या नहीं है, कोई भी मतलब सर्टेन नहीं है, यानी कोई भी हमारा निश्चित टाइम पीरियड है यदि हमें नहीं पता है, तो उस केस में जो एज ए रिवर्स चार्जिंग के केस में हम उसको कैसे कंसिडर करेंगे, बुक्स में उसको कैसे टाइम ऑफ द सप्लाई गुड्स के लिए उसको कैसे कंसिडर करेंगे। तो वो बता रहे हैं कि माल प्राप्तकर्ता के पुस्तकों में माल की प्रविष्टि की तिथि आपूर्ति का समय होगा, यानी जो हमारा जो माल को जो प्राप्त करता है एज द रिसिपिएंट है कि बुक्स में जो भी बुक्स डेट ऑफ द एंट्री होगी, जिस दिन हम उस गुड्स की हम जो एंट्री करेंगे उसकी सप्लाई की जो भी एंट्री करेंगे, तो जो एंट्री की जो डेट होगी उसी दिन को हम क्या मान लेंगे, गुड्स का जो हमारा टाइम मान लेंगे। ठीक है ना, सप्लाई का क्या टाइम ऑफ द सप्लाई मान लेंगे एज द गुड्स इन द रिवर्स चार्जिंग। ठीक है, रिवर्स चार्जिंग के केस में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको जो हमने बताया है कि टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स अंडर जो फॉरवर्ड चार्जिंग है, सेकंड हमने बताया है कि जो टाइम ऑफ द सप्लाई गुड्स है अंडर जो रिवर्स चार्जिंग है, दोनों ही आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर हम आगे जो आपका जो थर्ड जो हमारा है जो टाइम ऑफ द सप्लाई जो वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, यानी जो हमारे जो गुड्स है, गुड्स के टाइम में हम क्या करते हैं, काफ़ी बार जो हमारे जो काफ़ी जो बड़े वो होते हैं, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं कि जो हमारे जो गुड्स है, तो गुड्स के लिए हम क्या करते हैं, वाउचर को इशू करते हैं। ठीक है, तो वाउचर यदि हम इशू करते हैं तो उस केस में हम जो टाइम सप्लाई का टाइम है वो कैसे कंसिडर करेंगे, तो वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें ए है इफ़ द सप्लाई इज़ द आइडेंटिफिकेबल एट द पॉइंट, यानी जब हम जो हमारी सप्लाई है यदि वो वाउचर जब हम इशू करते हैं तो इशू करने के डेट पे यदि हमें क्या हो जाता है, यदि वो उसकी हम पहचान कर लेते हैं, हम आइडेंटिफिएबल है ना, हम उसको पहचान योग्य होता है कि जो ये वाउचर है ये किस सप्लाई के केस में है, ये वाउचर हम इशू कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम टाइम ऑफ द सप्लाई करेंगे डेट ऑफ द इशू ऑफ द वाउचर, जब हम वाउचर जो इशू कर रहे हैं उसी डेट को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड है यदि हम
गुड्स की जो वाउचर है जब हम सब इशू करते हैं, उस यदि हम उसको आइडेंटिफिएबल नहीं कर सकते, यदि उसको पहचान योग्य यदि हमारा नहीं है कि ये जो हम वाउचर इशू कर रहे हैं ये किसके लिए इशू कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम क्या लेने वाले हैं, तो वो यदि हमारा क्या है आइडेंटिफिएबल नहीं है, पहचान योग्य नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हम उस वाउचर को रिडम्पशन कराने आएंगे, यानी वापस उस वाउचर को जब हम उसके बदले में जो भी हम गुड्स अलग अदर जो भी गुड्स हम उसको उसका जो रिडम्पशन कराने आएंगे वाउचर का, तो उस टाइम डेट को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। जो वाउचर के केस में हम क्या बता रहे हैं आपको, जो हमारे जो गुड्स है, गुड्स के केस में जो हम वाउचर इशू करते हैं, तो वाउचर के केस में हमें 2 कंडीशन दे रखी है कि यदि वाउचर हमारा आइडेंटिफिएबल है, यानी जो हमारे जो वाउचर इशू करते हैं तो उसमें वो यदि हमारा पहचान योग्य है, तो उस टाइम पे हम जो टाइम ऑफ द सप्लाई कैसे कंसिडर करेंगे कि जो हमारा डेट ऑफ द इशू ऑफ द वाउचर, यानी जो वाउचर की जो इशू करने की जो डेट है उसको हम क्या करेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि हमारा जो वाउचर है वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, यदि वो पहचान योग्य नहीं है कि हम उसको कैसे उसको रिडम्पशन करेंगे, तो उस केस में जो जब हम उस वाउचर को रिडम्पशन कराने आएंगे उस के बदले में कुछ भी हम गुड्स को मतलब लेने आएंगे उसके बदले में, तो उस डेट को हम क्या करेंगे, रिडम्पशन की जो डेट है वाउचर की उसको हम जो हमारा गुड्स है उसकी सप्लाई में क्या करेंगे, टाइम को हम कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ओके ओके आगे क्या बता रखा है इसमें, हाँ इसमें क्या बता रखा है आगे, ये है, हाँ आगे है डेट ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द एडिशनल इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फीस, यानी जो हमारा टाइम ऑफ द सप्लाई इन केस ऑफ द एडिशनल इन वैल्यू बाय वे ऑफ द इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारी लेट फीस है, या फिर हमारे पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर गुड्स, यानी जो हमारे टाइम ऑफ द सप्लाई है, जो हमारी डिले पेमेंट करने पर इंटरेस्ट, जो हमारी लेट फीस है या हमारी पेनल्टी है, जो एडिशनल जो वैल्यू है वो किस टाइम को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा क्या दे रखा है इसमें, डेट ऑन विच ऑफ द सप्लायर रिसीव सच एडिशनल इन वैल्यू, ये जो यानी जो हमारा आपूर्ति करता है, जो हमारा सप्लायर है, जिस दिन हमें एडिशनल वैल्यू क्या करता है उसको रिसीव होता है, जो हमारे सप्लायर है जो हमारे आपूर्ति करता है उसको जिस दिन जो हमारे इंटरेस्ट की, लेट फीस की, या जो हमारे पेनल्टी है या डिले पेमेंट पे जो हमारे गुड्स की जो कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, तो जो भी उसको एडिशनल वैल्यू है, तो वो हमें जो सप्लायर को जिस दिन वो एडिशनल वैल्यू क्या होता है, रिसीव होता है, प्राप्त करता है जो सप्लायर, तो उसको हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ द सप्लाई हम उसको मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम क्या देखा इसमें, आगे नोट दे रखा है, नो GST इज द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स, या बट ऑन द सेम GST टू बी पेड ऑन द डेट ऑफ द इनवॉइस, यानी जो माल की आपूर्ति के समय यदि हमें अग्रिम प्राप्त होने के समय कोई भी हम सप्लायर एज द सप्लायर के केस में यदि हमें कोई भी गुड्स के संबंध में कोई भी हमें अग्रिम एडवांस में यदि हमें कोई भी क्या होती है, रिसिप्ट पेमेंट हमें रिसीव होती है, तो उस केस में हमें क्या होगा, कोई भी GST हमारा अप्लीकेबल वहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी GST वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी GST नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन वो जो हमारी जो इनवॉइस है, डेट जो इनवॉइस है, डेट की इनवॉइस, डेट ऑफ द इनवॉइस है, यानी इनवॉइस जो भी हमारी डेट है उस दिन हमें क्या होगा, GST क्या होगा उस पर अप्लीकेबल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखो हमें कोई भी गुड्स के संबंध में यदि हमें एडवांस में कोई भी रिसीव होता है तो उसमें GST नहीं लगेगा। लेकिन जब हमें जो जिस गुड्स के संबंध में जो हमें डेट ऑफ द इनवॉइस, हमारा जो इनवॉइस है उसकी जो जिस दिन वो डेट होगी इनवॉइस की, उस पर हमें क्या हो जाएगा, GST उस पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ओके तो आज तक आज के लिए इतना ही है। लेकिन एक बार फिर भी हम आपको जो हमारी क्लास आज हमने आपको प्रोवाइड की है वो हम आपको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था कि टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस। तो सर्विस हम टाइम ऑफ द जो सप्लाई है सर्विस की वो हम आपको नेक्स्ट जो आपकी जो क्लास लेंगे तो उसको आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमने आपको आज समझाया है टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स है, उसमें हमने आपको एक आपको फर्स्ट केस बताया था टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द फॉरवर्ड चार्जिंग, यानी जो हमारा फॉरवर्ड चार्जिंग है तो हम उसमें क्या मानेंगे, उसमें हम एज द सप्लायर मानेंगे। तो हमारे को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो एज द सप्लायर के लिए टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द फॉरवर्ड चार्जिंग
प्रोसेसिंग के लिए। तो उसके लिए हमने बताया था कि जो डेट ऑफ द इनवॉइस यानी जो हमारे जो इनवॉइस जो डेट है या डेट जब पेमेंट डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव जो हमारी जो पेमेंट रिसीव है दोनों में से जो भी क्या होगा पहले होगा तो उसको हम क्या करेंगे टाइम ऑफ द सप्लाई गुड्स के लिए कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो हमने इसमें एक आपको बताया था कि यदि हमारा कोई भी गुड्स है यदि वो उसका क्या है मूवमेंट है यानी उसको आवाजावी यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि उसको आवाजावी संभव है पॉसिबल है तो उस केस में हम क्या करेंगे जिस दिन हम क्या कर रहे हैं उसको हटा रहे हैं गुड्स को तो हमारे यहाँ से जब हम गुड्स को सेंड करते हैं रिमूव ऑफ द गुड्स यानी गुड्स को हटाते हैं उस दिन को हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे, ठीक है, टाइम के लिए सप्लाई के लिए। ओके, यदि हमारा कोई भी गुड्स है वो यदि हमारे क्या नहीं है आवाजावी यदि वो मूवेबल नहीं है वो आवाजावी संभव नहीं है तो जिस दिन हम उसको रिसीव प्राप्त करता हूँ जो हम उसको प्राप्त हो जाएगा रिसीव करता को जो गुड्स वो अवेलेबल करवा देंगे तो उस दिन को हम क्या करेंगे टाइम ऑफ द सप्लाई के अंदर कंसिडर करेंगे। ओके, थर्ड हमने बताया था कि यदि हमारे को भी निरंतर यदि कंटिन्यू यदि हम कोई भी सप्लाई कर रहे हैं तो जिस टाइम पीरियड के लिए पीरियडिकल टाइम के लिए हम उसको मानते हैं तो उस फिक्स टाइम के लिए हम क्या कर देंगे उसको या फिर जो हमारे जो पीरियडिकल टाइम है स्टेटमेंट है जिस दिन हम जारी करते हैं उस दिन या फिर हमें जो भी हमें रिसीव होता है उस पीरियडिकल टाइम पे जो भी हमें पेमेंट रिसीव होती है दोनों में जो भी पहले हो जाएगा उसको हम कंसिडर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। फॉर जो हमने आपको बताया था तो वो बताया था कि यदि हम क्या करते हैं कोई भी गुड्स है और गुड्स और सप्लाई जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है यदि वो हमारा क्या है अप्रूवल बेस पे यदि हम अनुमोदन के आधार पे यदि हम उसको भेजते हैं तो जिस दिन हम उसको हम गुड्स को भेज रहे हैं उस दिन सप्लाई करने से पहले या फिर हम क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट जो 6 मंथ है हमारे उनमें से जो भी क्या होगा पहले होगा उसको हम क्या करेंगे उसको हम जो अप्रूवल बेस पे जो भी हम अनुमोदन के आधार पे गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं तो उसको हम टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। जो हमने सेकंड आपको बताया था कि रिवर्स चार्ज के केस में हमने बताया था कि जो टाइम ऑफ द सप्लाई जो रिवर्स चार्ज है हमारा जो रिवर्स चार्ज के केस में एज द जो हमारा रेसिपिएंट है यानी जो प्राप्त करता है गुड्स का तो उसको हम मानते हुए समझेंगे उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें जो टाइम ऑफ द सप्लाई होता है जो हमारा जो क्या है रिवर्स चार्ज है उस केस में हमारा जो डेट ऑफ द इनवॉइस जो हमारा क्या है नहीं सॉरी डेट ऑफ द जो गुड्स का जो रिसीव है जिस दिन हम गुड्स को रिसीव कर रहे हैं उस दिन को या फिर डेट ऑफ द जो हमारे पेमेंट में जिस दिन हम क्या कर रहे हैं गुड्स के लिए जो भी हम गुड्स जो हमें अवेलेबल करवाए है उसके लिए हम पेमेंट करे हैं। और थर्ड हमारा बताया कि 31st डे ऑफ द डेट ऑफ द इनवॉइस जो हमने जो हमारा जो डेट जो गुड्स के लिए जो भी डेट इनवॉइस जो है जिस दिन इशू की है उस डेट को हम क्या करेंगे इन तीनों में जो भी क्या होगा पहले होगा उस दिन हमको क्या कर देंगे हम उसको क्या मान लेंगे टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स मान लेंगे रिवर्स चार्ज के केस में। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे हम आपको बताया था जो हमारे जो टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द वाउचर के केस में क्या बताया था कि वाउचर यदि आइडेंटिफिकेशन है यदि उसको पहचानने योग्य है जिस दिन हम वाउचर को इशू करते हैं उस टाइम को यदि वो क्या है आइडेंटिफाई कर दी जाता है उस वाउचर को कि ये वाउचर है इसके लिए इशू किया जाता है तो उसको हम जो डेट ऑफ द जो इशू ऑफ द वाउचर है यानी जो वाउचर को जो इशू कर रहे हैं उस डेट को हम टाइम ऑफ द सप्लाई क्या करेंगे सप्लाई के टाइम में कंसिडर करेंगे। ओके, लेकिन यदि हमारा अदरवाइज जो हमारा जो वाउचर है तो वाउचर को यदि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं उसको तो जो हमारा डेट ऑफ द जो रिडम्पशन ऑफ द जो वाउचर है जो हम उस वाउचर को रिडम्पशन कराने आएंगे यदि उसके संबंध में जो भी हम गुड्स को लेने आएंगे जब उसको रिडम्पशन कराएंगे तो उस डेट को हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे हमने आपको बताया था कि यदि हमें कोई भी क्या होता है कि जो हमारा जो प्राप्तकर्ता होता है तो जब टाइम ऑफ द सप्लाई एज द जो हमारे एडिशनल वैल्यू होता है जैसे कोई इंटरेस्ट की हो गई लेट फीस की हो गई जो हमारा पेनल्टी हो गई डिले पेमेंट हो गई तो उस केस में जब गुड्स के कंसिडरेशन यानी प्रतिफल के रूप में जब हमें जो हमारा सप्लायर रिसीव सच एडिशनल इन द वैल्यू यानी जो पूर्ति करता जिस दिन हमारे एडिशनल वैल्यू क्या करता है हमारे क्या करता है जो रिसीव करता है उस एडिशनल वैल्यू जब रिसीव करता है सप्लायर करता है यानी पूर्ति करता जब उसको एडिशनल वैल्यू को रिसीव करेगा उस दिन को हम क्या करेंगे उस दिन को हम टाइम ऑफ द सप्लाई मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। यदि हमारा कोई भी गुड्स के संबंध में यदि हम क्या करते हैं एडवांस में कोई भी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं तो उस पर हमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें जीएसटी हमें नहीं लगेगा। ओके, लेकिन जिस दिन हमारा जो एडवांस में रिसीव हमने कर लिया लेकिन जिस दिन हमारा जो क्या करेंगे हम जब हमारा इनवॉइस की जो डेट आ जाएगी जब हमने जो गुड्स का रिसीव किया था उसके लिए जो एडवांस में जो भी पेमेंट हमने रिसीव किया था जब हमने जो उसकी गुड्स के संबंध में जो भी हमारा जो डेट ऑफ द जो इनवॉइस है उस टाइम पे हमें क्या लगेगा जीएसटी को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और हमने आपको 2 बार हर कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर से आपको समझाने की कोशिश की है और उसको दोबारा से आपको रिकॉल भी किया है पूरी क्लास को। ओके, और क्लास को लाइक करें सबसे पहले और सब्सक्राइब करें यदि आपने अब तक हमारी जो चैनल है मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करें अपने
फ्रेंड्स जो ग्रुप है कॉमर्स का जो भी ग्रुप है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके साथ पढ़ने वाले हैं, सभी को अपनी क्लास है इसको क्या करें, शेयर करें। यदि आप हमें यदि सपोर्ट करोगे तो हम भी आपके पढ़ाई में और ज़्यादा आपको हम मोटिवेशन हो कि क्योंकि क्या होता है कि जो भी हमारा जो मोटिवेशन आपके सहयोग से ही आपके सपोर्ट से ही प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप हमारी क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो हम आपको आगे जीएसटी संबंधी रिलेवेंट जो भी आगे आपने क्लास होने वाली है आगे कंटिन्यू, उसको आगे और ज़्यादा मतलब पावर से आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, इसमें जोश आ जाता है मतलब, ठीक है, मोटिवेशन। ओके ओके, तो हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है इसमें यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित जो विद अमेंडमेंट जो हमारे संशोधन हुए थे उसको इंक्लूड करते हुए, और जो हमारे जो इनकम टैक्स से संबंधित जो अलग अलग सेपरेट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उसको इंक्लूड करते हुए हमने टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई है, और हमने क्लास आपको प्रोवाइड किया। जो यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित यदि क्लास देखने तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और क्लास को प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की, तो उसमें जाके आप इनकम टैक्स से संबंधित हमें क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके ओके, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस के केस में। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, बहुत बहुत ही धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।